सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी अक्सर आपने देखा कि मात्र एक उपाय से रात में सोने से पहले यह एक कार्य करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। हमारे समाज में कई ऐसे बातें कही जाती हैं जिन्हें लोग आंख मूंद कर मान लेते हैं। किसी ने कहा, रात को सोने से पहले अगर यह किसी सिक्का तकिए के नीचे रखो तो किस्मत चमक जाएगी। अगर सिरहाने पानी का गिलास रखो तो बुरी शक्तियां दूर रहेंगी। अगर तकिए के नीचे तुलसी का पत्ता रखोगे तो धन का वारिस होगा। ये बातें पीढ़ियों में चली आ रही है, लेकिन क्या वाकई ये काम करता है? यह काम हमारी किस्मत बदल सकता है सत्संगत जी, या ये हमारे मन का भ्रम और अंधविश्वास है? आज जानेंगे निरंकारी सतगुरु बाबा के माध्यम से। यह सच्चाई ही है या पखंड दिखावा, आज खुलासा हो जाएगा। तो प्लीज़ विनती है आपसे, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आज की ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। एक ऐसी कहानी है विक्रम नाम की शख्स की। विक्रम की सच्ची घटना पर आधारित है सत्संगत जी, इसलिए आप जरूर देखिएगा। ये सच्ची कहानी है जो इन अंधविश्वासों में डूबा है। उसने अपनी जिंदगी का असली मोती, जो कैसे अपनी किस्मत बदला और किस्मत की मोती खो दिया, जानेंगे वीडियो में। आइए आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक विक्रम जो साधारण युवक था, दिल्ली की भीड़ भाड़ से जो बिलोंग करता था, वहाँ पर अनेकों प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी करता। हर दिन संघर्ष, बांस की डांट, घर का किराया और बीमार माँ की दवाई, बहन की शादी की चिंता। वो हर रात थक कर बिस्तर पर गिर पड़ता, लेकिन नींद नहीं आती। मन में एक ही सवाल, मेरी किस्मत कब बदलेगी। एक रात विक्रम की मुलाकात हुई अपने ऑफिस के चपरासी रामलाल से। रामलाल बोला, भैया रात को सोने से पहले एक सिक्का तकिए के नीचे रखना, किस्मत चमक जाएगी। मेरे चाचा को इसी से नौकरी मिली थी। विक्रम ने सोचा, अब मैं क्या बचा, ये भी आजमा लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या होता है। उसने वही किया। रात को सोया तो सपने में देखा कि सोने की बारिश हो रही। वो बड़ा अफसर बन गया, लोग उसे सलाम करने लगे। सुबह उठ, हकीकत वही किराया का घर, बीमारी, गरीबी। सत्संगत जी विक्रम अब रोज नया उपाय करने लगा। कभी सिरहाने पानी का गिलास तो कभी तुलसी का पत्ता, कभी चांदी का सिक्का तो कभी ताबीज का चक्कर काटता रहा। सत्संगत जी वो रात हर सपने में अमीर बनने और हर सुबह जो गरीबी टलने की ख्वाहिशें रखता। धीरे धीरे विक्रम के नर्म कर्मों ने जो ध्यान छोड़ दिया। अब मेरी किस्मत ये चीजें बदलेगी, उसकी ओवर टाइम करना बंद कर दिया। घर के काम छोड़ दिए, हर वक्त उपाय सोचता रहा। एक रात विक्रम की बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा ये सिक्के, ताबीज, पत्ते ये तुम्हारे मेहनत की जगह नहीं ले सकते। सतगुरु कहते हैं किस्मत हमारे कर्म और विचार बदलते हैं। रात को सोने से पहले सच्चे दिल परमात्मा का स्मरण कर वही अमीरी अपनाएगा। लेकिन विक्रम ने माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो फिर से एक बाबा के पास गया, जिसने 5000 रुपये में किस्मत चमकाने वाली अंगूठी दे दी। अक्सर आपने भी सुना होगा, गांव में या फिर मेलाओं में ज़्यादातर बिकती हैं। कहते हैं इनसे किस्मत चमक जाएगी। 5000 की है ये। 5000 तो आप कितने बार कमा लेंगे, मात्र ये अंगूठी लेकर जाइए, किस्मत चमक जाएगी। सत्संगत जी इस तरह के प्रश्न आपके साथ भी हुआ ही होगा, आपने देखा ही। लेकिन वो अंगूठी पहनकर वह सोया
विक्रम सुबह उठा, अंगूठी गायब थी और उसी दिन उसका पर्स खो गया, मानो चोरी पड़ा चोरी से। अब वो विक्रम टूट चुका था। एक सहकर्मी नीलम जो नीलामी में सतगुरु निरंकारी मिशन से जुड़ी उसे सत्संग में ले गई। एक महात्मा जी ने वहाँ संत कह रहे थे, जिस तुम बाहर खोज रहे हो वो सुख तुम्हारे अंदर है। रात को सोने से पहले एक काम करो, अपने अंतर्मन को जो निराकार से जोड़ो, अपने दिन के कर्मों का चिंतन करो और कृतज्ञता व्यक्त करो, यही तुम्हारी किस्मत चमकाएगी। विक्रम की आंखें में जो आंसू बहने लगे। उस रात विक्रम ने कोई सिक्का नहीं रखा, कोई पत्ता नहीं रखा। वो चुपचाप बैठा और सोया जो बोला, हे निराकार, तेरा शुक्र गुजार करता हूँ। आज का दिन जो दिया मुझे हिम्मत दे और अच्छा इंसान बना सके। धीरे धीरे विक्रम ने समय पर ऑफिस जाना शुरू किया। माँ बीमार की सेवा जो करने लगा, बीमार बच्चों जो गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। कुछ ही महीनों में विक्रम की जिंदगी सच में बदल गई। साथ संगत जी, महीने में जो ऑफिस से वेतन आती उससे अच्छा खासा खर्चा चल जाता था। ऑफिस में उसे मेहमान जो मेहनत करके प्रमोशन मिलता। माँ की तबीयत सुधरने लगी। बहन की शादी अच्छे घर में हुई और वो लोग जो सोच रहे थे बच्चे के लिए फ्री कोचिंग देने। लोग पूछते, विक्रम भाई आपने ऐसा कौन सा उपाय किया? विक्रम मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने रात को सोने से पहले अपने कर्मों का चिंतन करना शुरू किया। निराकार प्रभु का धन्यवाद करने लगा। असली उपाय तो यही था। विक्रम ने भी अपने कर्मदीप सेवा संस्थान नाम के एक NGO शुरू किया, जो अंधविश्वास मिटाकर लोगों को सतगुरु के बारे में मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हजारों लोग उससे जो जुड़कर अपनी जिंदगी बदलने लगे। हर सत्संग में वो यही हकीकत ढूंढता रहा। रात को सोने से पहले कोई सिक्का नहीं काम आएगा, कोई पत्ता नहीं काम आएगा। अपने मन को निराकार से जोड़ो, वही असली अमीरी देगा। सत्संग जी दोस्त, आपको समझ में आ ही गया होगा, आपको दिल को छू लिया होगा। रात को सोने से पहले सिक्के यहाँ रखो, वहाँ रखो, तबीज पहनो, ये करो, ये अंगूठी ले जाओ, ये फलान तमाम प्रकार की हरकतें किस्मत बदलती है। सच्चे मन से कर्म जो और ब्रह्म ज्ञान से सतगुरु की शिक्षा किस्मत बदलती है, खोखले उपाय से नहीं। सेवा सुमिरन सच्चाई ही भाग्य का असली माध्यम है। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को उन सभी महात्मा के साथ शेयर कीजिएगा जो जंजल में फंसे रहते हैं, विश्वास करते हैं। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। वैसे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। सत्संग जी, व्हाट्सएप के जरिए मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सत्संग जी, विनती है आपसे। सत्संग जी, सर जी, अंधविश्वास की तो हद हो गया। भारत के गांवों में और कस्बों में पुराना अंधविश्वास, अगर कहीं सांप का केंचुल मिल जाए तो उसे संभाल कर रखना, वो धन्यवान और सौभाग्य लाता है। कुछ इसे नाग देवता का आशीर्वाद मानते तो कहते कि कुछ केचुएल जो कि सोने में बदल सकता है। कई लोग इसे सुने होंगे अपने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके। लेकिन क्या ये सच में, क्या सांप का केंचुल सच में अमीरी ला सकता है, या ये सिर्फ एक डर और लालच भ्रम जो इंसान को विनाश की ओर ले जाता है? जानेंगे आज के इस वीडियो में कहानी के माध्यम से। एक ऐसे युवक की कहानी जिसे सांप का केंचुल मिला है और उसके सोच उसकी किस्मत बदल दी, लेकिन उसे पता नहीं कि जिसे वह वरदान समझ रहा था वहीं उसका सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। और इस कहानी में जब प्रवेश होता है सतगुरु का, तो शुरू ही भाग्य, भय और ब्रह्म ज्ञान की अद्भुत यात्रा भी मिलता है। तो क्या है वह अद्भुत यात्रा, भाग्यवान जो सतगुरु विचार का, देखना न भूलिएगा। आज के इस वीडियो
को पूरा देखिएगा, तभी तो आप जानेंगे सतगुरु का वह भाग्य और ब्रह्म ज्ञान की अद्भुत यात्रा। तो साथ संगत जी, प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। आइए उस कहानी की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव नरसिंहपुर गांव के बाहर एक घना जंगल कालेश्वर, लोग कहते वहाँ सांपों का डेरा, वहाँ जाना मना। लेकिन अर्जुन एक 25 वर्ष का युवक जिसे खजाने की तलाश थी, हर रात वहाँ छिप कर जाता। एक दिन बारिश के बाद अर्जुन को वहाँ एक चमत्कारी चीज मिलती है। वह सिर झुककर देखता है सांप का केंचुल, जिसे केंचुल सांप का ताजा छोड़ा हुआ केंचुल उसने वह उठा लिया और एक लाल कपड़े में बांधकर घर ले आया। उसे याद आया, दादी कहती थी जिस सांप का ताजा केंचुल मिल जाए उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वो तुम्हें राजा बना देगा। अर्जुन की आंखें रुपयों की चमक में छा गई। अर्जुन वो केंचुल अपने तकिए के नीचे रखा और सो गया। रात सपना आया, एक विशाल नाग देवता उसके सामने बोले, तूने मेरी त्वचा ली, अब या तो तू सेवा कर या फिर परिणाम झेल। अर्जुन चौंक कर उठा, लेकिन उससे जब सपने को मन का भ्रम समझकर हंसी में उड़ा दिया। पर अगले दिन ही उसके पिता अटैक आया, उसकी पत्नी की जो तबीयत खराब हुई। गांव में लोग कहने लगे अर्जुन ने सांप का केंचुल लिया है, उससे अनजाने में अपशगुन को बुलाया है। अर्जुन जो कि डरकर गांव के प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा सामदेव से मिलना तय किया। यहाँ तक कि सामदेव ने केंचुल को देखते ही आंखें बंद कर दी और बोली, तू भाग्यवान है, ये तू राजा बना सकता है तुझे, अगर तू इसे नागबलि यज्ञ में चढ़ा दे तो। अर्जुन ने पूछा, और अगर ना करूं तो? बाबा बोले, ये तो तुझे खा कर ही जाएगा, सांप तेरा अपना लोभ लालच देगा। अर्जुन उलझ गया। उसने तय किया वो यज्ञ करेगा, धन कमाएगा। अर्जुन ने सामदेव बाबा की सलाह मानी। यज्ञ की रात जो गांव में अजीब घटनाएं घटी। डर के मारे कुत्ते रात को भौंकते, चीले मंडराते। अर्जुन के चारों तरफ काली साया फैली थी। सुबह जैसे ही यज्ञ समाप्त, अर्जुन के खेतों में खुदाई करते समय लोहे का संदूक मिला, जिसमें अनगिनत पैसे और पुराने नोटे से भरी एक सोने के सिक्के भी थे। अर्जुन चिल्लाया, मैं बन गया करोड़पति। गांव में फिर अफवाहें उड़ी, देखो सांप का अर्जुन केंचुल कितनी भाग्यशाली बना डाला। अर्जुन अब पैसों के नशे में डूब चुका था। वो रोज नए कपड़े पहनता, महंगी शराबें पीती, दोस्तों के साथ पार्टी। लेकिन कुछ ही साथ उसकी माँ बीमार पड़ी, भाई एक्सीडेंट में घायल हुआ। अर्जुन को रात डरावने सपने आए। एक रात उसे सपना आया, नागदेव बोले, तेरे पैसे का मूल्य तेरी त्वचा का नहीं, अब तेरा विनाश तो निश्चित ही होगा। अब या तो छोड़ देगा तो फिर सब कुछ खो बैठेगा। अर्जुन चीख कर उठा। अर्जुन की हालात देखकर उसकी बचपन की दोस्त रेखा, जो सूर्य निरंकार मिशन से जुड़ी हुई थी, उसे सत्संग ले गई। वहाँ मंच पर संत कह रहे थे, जिस चीज को तू चमकती देख समझ रही है वो भ्रम हो सकता है। नाग देवता स्वयं तुम्हारे संतुलन को प्रतीक मानते हैं, पर क्या सत्य है दिखते हैं लालच के और यज्ञ के माध्यम से धनवान दिलाने की देवता। अर्जुन रो पड़ा। उसे एहसास हुआ, मैंने एक जो कि खाल को भगवान बना दिया। लेकिन असली चमत्कार सेवा, प्रेम और कृतज्ञ में है। अर्जुन ने घर लौटकर वह केंचुल नदी में बहाया, जिसकी बाकी धन गांव की करीब विधवाओं को, अन्य जो कि अनाथों बच्चों की मदद में लगा दी। धीरे धीरे अर्जुन की माँ स्वस्थ हुई, खेत दोबारा उगा, हरे भरे हुआ, मन शांति रहने लगा। अब वह हर रविवार सत्संग करता। 5 साल बीत चुके थे। अर्जुन अब खुद फसल सामाजिक उद्यम बन चुका था। उसने एक NGO शुरू किया, नागनंदन सेवा केंद्र भी चलाता, जहां बच्चों को शिक्षा, खाना और ब्रह्म ज्ञान दिया जाता। गांव के लोग अब अर्जुन को सम्मान देने लगते। बाबा अर्जुन कहते, जब कोई पूछता, भैया आप कितने पैसे कमाते हो? इतना कि जो सबको संतुष्ट कर सके। जो अर्जुन मुस्कुराकर
जब अपने सांप की केचुल नहीं लोभ के लालच त्याग दिया, सतगुरु के विचारों को अपनाया तो असली अमीरी आई। तो क्या सांप का केचुल मिलना वरदान है? लेकिन असली सवाल यह है कि तुम उस पर क्या सोचते हो। अगर तुम उसे चमत्कार मानकर लोभ पाओगे तो वो तुम्हें निगल जाएगा। अगर तुम उसे प्रकृति का अंग मानकर छोड़ दोगे तो वो तुम्हें आत्मिक अमीरी मिला देगा। सतगुरु निरंकारी मिशन यही सिखाता है। सांप, पेड़, नदी, खाल, धन सब भ्रम के अंश है। उन्हें अपनाओ, लोभ से, प्रेम से नहीं। प्रेम से, लोभ से नहीं, अपनाओ प्रेम से और समझो। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी दास विनती कर रहा है, त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। साथ संगत जी, अक्सर बासी रोटियाँ, लोग जो खराब अनाज जो कि फेंक देते हैं, कहते हैं हम भारतीय संस्कृति में बचपन से सुनते आए हैं कि बासी रोटी खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यह बासी रोटी खिलाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लेकिन आज के समय में इसे गरीबी की निशानी, गंदगी या नीचता मान लिया गया है। कुछ लोग मानते हैं बासी रोटी घर में रखना दरिद्रता लाता है, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं बासी रोटी खिलाओ तो लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह केवल अंधविश्वास या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? सत्य को जानेंगे एक कहानी के माध्यम से, एक ऐसे युवक की कहानी जिसने बासी रोटी को ठुकरा दिया और उसी दिन से उसका भाग्य भी ठुकरा दिया। और जब उसे सतगुरु का ज्ञान मिला तो उसने जीवन में आया चमत्कार उसने करोड़पति बना डाला।